नमस्कार दोस्तों, अंकुर सर क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है इतिहास के प्रमुख युद्ध। कल आपके इतिहास के प्रमुख युद्ध की पहली क्लास हुई थी, आज है हमारी दूसरी क्लास। आइए और स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास में हमने आपको केवल एक ट्रिक दी थी। आइए आज छोटी छोटी कई ट्रिक हैं, उनको हम जानते हैं। जैसे हमारी ट्रिक नंबर 2 है प्लासी उदगिर बांडीवास पान तृतीया बक्सर सात। प्लासी उदगिर बांडीवास पान तृतीया बक्सर सात और सत्ता साठी साठी एक आगे आता है 64। ठीक है, इसका मतलब क्या है? प्लासी से प्लासी का युद्ध, जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो 1757 में हुआ। कब हुआ? 1757 में। उदगिर, जो उदगिर का युद्ध हुआ, यहां पर देखिए लिखा है 70 से 57 और 60 से 60, माने 1760 में हुआ। फिर बांडीवास, तो बांडीवास का युद्ध फिर 60 लिखा है, अर्थात 1760 में हुआ। आता है आगे पान तृतीया। पान का मतलब हो गया पानीपत और तृतीया का अर्थ हो गया तृतीय युद्ध। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ, 1 से 60 के आगे 1 बढ़ाएं तो होता है 61, अर्थात 1761। ठीक है, पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ वो 1761 में हुआ। नेक्स्ट आता है बक्सर का युद्ध। जो बक्सर का युद्ध हुआ वो आगे आता है 64। 64 माने 1764। 1764 में हमारा बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, ये थी हमारी दूसरी ट्रिक। नेक्स्ट ट्रिक पर आते हैं, ट्रिक नंबर 3। कहता है कि चीन के पापा पाकिस्तान, चीन के पापा पाकिस्तान 62-65 इकतरनान भारत से करते संधान, माने भारत के साथ में इन्होंने युद्ध किया। भारत से करते संधान, या यहां कर सकते हैं आप भारत से करते संग्राम। ठीक है, क्या कर सकते हैं? संग्राम, यहां संग्राम लिख लीजिए, भारत से करते संग्राम। तो देखिए चीन लिखा है, तो चीन किसके साथ में संग्राम कर रहा है? भारत से करते संग्राम, तो भारत के साथ कर रहा है। कब कर रहा है? तो 1962 में। कब कर रहा है? 1962 में। ठीक है, अब आता है कि भारत और पापा से पा से पाकिस्तान, पा से पाकिस्तान और पा से पाकिस्तान से पाकिस्तान, तो चीन के पा और पा, तो ये जो भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ ये सेकेंड युद्ध था और यहां लिखा है 65, अर्थात 1965 में हुआ। फिर आगे पा लिखा है, तो भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ ये 1972 इकहत्तर नाम, सॉरी 71 लिखा है, तो 71 में। कब? 71। आगे आता है भारत 71 नान, और भारत और या पाकिस्तान लिखा, तो भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ ये 4th नंबर का जो युद्ध था ये 1999 में। उसी समय क्या हुआ था? कारगिल का युद्ध, यानी कि कारगिल विजय ऑपरेशन चलाया गया था। तो भारत पाकिस्तान के मध्य जब युद्ध हुआ, और तो भारत और पाकिस्तान का जो पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था 1947 में। कब हुआ था? 1947 में, ध्यान रखेंगे। अब आता है एंग्लो मैसूर युद्ध, माने अंग्रेजों और मैसूर के मध्य जो युद्ध हुआ वो कब हुआ? तो ट्रिक नंबर 4 से आप जानेंगे कि 67 उनहा 80 चौस 90 बाने निन्याहोत मैसू अंग्लो युद्ध करोत। तो 67 से 1767 और उनहा से 69, 1767 और 69 के मध्य में जो युद्ध हुआ था वो आंग्ल और मैसूर युद्ध था, और ये पहला युद्ध था जिसमें हैदर अली के साथ में अंग्रेजों की अपमानजनक संधि हुई थी। कैसी हुई थी? अपमानजनक संधि। ठीक है, 80 चौस माने 1780 में सेकंड युद्ध आंग्ल और मैसूर युद्ध हुआ, और 90 बाने माने 1792 और 1790 और 92 में जो थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, वो जो युद्ध था वो टीपू सुल्तान के साथ में युद्ध हुआ। किसके साथ में हुआ? तो आप बता देंगे, टीपू सुल्तान के साथ में युद्ध हुआ था। फिर 99 से 99, 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, और किसके मध्य में हुआ था? ये तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य में, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है,
नेक्स्ट आता है अंग्रेज एवं मराठों के बीच में युद्ध, और ट्रिक नंबर 5 हमने इसके पर लिखी है कि 50-82 3 6, 50-82 3 6, 17-19 आंग्ल मरे। तो 50 से 75, 50 से 75, क्योंकि 50 के 82 के पड़ोस वाला 75 है, 75 पहले लिखेंगे। तो 1775 से 82 माने 7 साल का युद्ध चला। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था ये। 3 6 तो 82 हो गया, 3 आया है तो इसका मतलब वो आगे पहुंच गया है, यानी कि 1803 से 6 में प्रथम सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। और फिर आता है 17-19 आंग्ल मरे। 17 से 19, 1817 और 19 में थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जो कि मराठाओं की पूर्ण पराजय हुई। इसमें क्या हुआ था, 1817 में जो मराठा पूर्ण रूप से पराजित हुए, पूर्ण रूप से। यहां लिख लीजिए, मराठा पूर्ण रूप से पराजित। पूर्ण रूप से पराजित हुए, ठीक है। तो जो 1817 और 19 में अंग्रेज और मराठाओं के बीच में युद्ध हुआ था, उसमें मराठा जो थे वो पूर्ण रूप से पराजित हो गए थे। नेक्स्ट ट्रिक आती है आंग्ल और वर्मीज युद्ध। कौन से, माने अंग्रेजों और वर्मीजों के युद्ध में के बीच में कौन सा युद्ध हुआ। तो ट्रिक नंबर 6 है 24-26 बवा 85। 24-26 बवा 85 ठहरो। ठहरो का अर्थ यहाँ 18 लेंगे। 24-26 बवा 85 ठहरो एंग्लो युद्ध बवाची। तो देखो 24-26 माने 1824 और 26 में आंग्ल और वर्मीज का जो युद्ध हुआ वो प्रथम युद्ध था। और बवा से 52, 1852 में जो युद्ध हुआ वो सेकेंड आंग्ल और वर्मीज युद्ध था, ठीक है। 85 से 1885 में जो वर्मीज और अंग्रेजों के मध्य में युद्ध हुआ वो थर्ड युद्ध था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखिए एंग्लो एवं अफगानों का युद्ध। वर्मीज युद्ध बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन ये वाला पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिए। एंग्लो एवं अफगानों का जो युद्ध है, इस पर ट्रिक नंबर 7 लिखी गई है कि 49-42 68 80 19 19 अफगा कश्ती। 29 माने 39, 1839 और 42 से 42, 1839 से 42 में प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध हुआ, ठीक है। और यहाँ पर 29 42 68 68 माने 78, 1878 से 80 के मध्य में सेकेंड एंग्लो अफगान युद्ध हुआ। और 19 19 अफगा कश्ती। तो 19 19 अफगा कश्ती का मतलब क्या है, 1919 में थर्ड एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक बनेगी जो आपकी ट्रिक नंबर 8, और ये होगी एंग्लो एवं सिखों का युद्ध। तो ट्रिक देखिए क्या है, पैत 46 अड़ 49। पैत 46 जैसे मैं पढ़ रहा हूं वैसे ही आपको याद करनी है। पैत 46 अड़ 49 आंग्ल सिख का युद्धाभास। पैत 46 अड़ 49 आंग्ल सिख का युद्धाभास। तो 1845 और 46 में प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ। अड़ माने 48, 1848 और 49 में सेकेंड एंग्लो सिख युद्ध हुआ था, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यह आता है कि 1857 का जो संग्राम था यह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहलाया, ठीक है। और इसकी विधिवत जानकारी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा, ठीक है। आज के लिए थी ये हमारी छोटी सी क्लास। कैसी लगी आपको हमारी क्लास, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।